Hello bachcho, let us start with the given question. The question says match the following columns. Column 1 A PCR, B denaturation of DNA, C annealing, D extension. Column 2nd first join or hybridize, second polymerization, third thermus aquaticus, fourth Cary Mullis. Option A for codes ABCD 4321. Option B for codes ABCD 1234. Option C for codes ABCD 3124 and option D for codes ABCD 4312. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन and that is having the knowledge of polymerase chain reaction, or we call it as PCR. देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए. यानी अगर हमें किसी जीन को एम्पलीफाई करना है या किसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का और द पीसीआर. और ये जो टेक्निक थी ये किसने बनाई थी? इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस. सो लेट अस राइट इट इज़ डन to obtain multiple copies of desirable DNA, or we can call it as to amplify the gene. Now let us start with the options. ऑप्शन ए इट्स फॉर पीसीआर. देखिए पीसीआर हमारी किसने इन्वेंट करी थी? सो पीसीआर इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस. सो ए का होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन दैट इज कैरी म्यूलिस. नाउ बी सेज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. देखिए जो हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज़ डीनेचुरेशन, सेकंड इज़ अनीलिंग, थर्ड इज़ एक्सटेंशन. तो हमारा पीसीआर का ही पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, यानी कि इसमें हम डीएनए की जिसको हमें एम्पलीफाई करना है उसका डीनेचुरेशन करते हैं, यानी उसको हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं ताकि हम 2 स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकें. एंड ये यूजुअली किस टेम्परेचर पे होती है? अराउंड 94 डिग्रीज. सो let us write about the first step of PCR, that is denaturation. एंड ये किस टेम्परेचर पे होती है? अराउंड 94 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसके अंदर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड्स. देखिए हमारा क्या होता है, पीसीआर एक हाई टेम्परेचर पे होता है एंड हमें इस्तेमाल करना होता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का. और वो जो डीएनए पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए दैट इज़ थर्मस एक्वाटिकस. देखिए हमने ये स्पेशली इस पॉलीमरेज का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें पता है कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचुरेट हो जाते हैं, यानी वो ख़राब हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते. तो हम कुछ ऐसा एंजाइम ऑब्टेन करते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए केपेबल हो. और जो थर्मस एक्वाटिकस नाम से हमने एक एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है वो पॉलीमरेज जो होता है वो केपेबल होता है हाई टेम्परेचर्स पे काम करने के लिए. सो हम डीएनए पॉलीमरेज का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं टैग पॉलीमरेज का. तो टैग पॉलीमरेज क्या है? थर्मस एक्वाटिकस नाम के एक ऑर्गेनिज्म में से ऑब्टेन करा गया डीएनए पॉलीमरेज है जो कि यूज़ हो सकता है पीसीआर को करने के लिए ताकि हम डीनेचुरेशन स्टेप करवा सकें दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू हाई टेम्परेचर. सो इट इज़ ड्यू टू टैग पॉलीमरेज, जो कि क्या है? हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज है जिसको हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस. सो दैट मीन्स हमारा बी का होगा थर्ड ऑप्शन दैट इज थर्मस एक्वाटिकस. नाउ सी इज़ अनीलिंग. देखिए अनीलिंग हमारा होता है सेकेंड स्टेप.
एंड अनीलिंग की स्टेप में हम ऐड करते हैं प्राइमर्स को। सो प्राइमर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्राइमर्स हमारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है डीएनए के रीजन्स के। सो दीज आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। एंड सिंस प्राइमर्स को हमें ऐड करना होता है अनीलिंग स्टेप में, तो हमें रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर हमें ज़रूरी होता है प्राइमर्स को ऐड करने के लिए। सो इस केस में हम क्या करते हैं? प्राइमर्स को ऐड करते हैं। दैट मीन्स हम पॉलीमराइज करते हैं हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को। सो पॉलीमराइजेशन अकर्स इन दिस स्टेप। सो दैट मीन्स हमारा सी अनीलिंग का आंसर होगा सेकेंड, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। एंड नाउ फॉर डी, दैट इज़ एक्सटेंशन। देखिए, पीसीआर का हमारा थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए पॉलीमरेज का, ताकि हम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकें एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड के अंदर एंड हमारा कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाए। सो एक्सटेंशन जो स्टेप्स होता है ये अराउंड हमारा होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करते हैं और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को एडिशन करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। सो हमने क्या किया यहाँ पे? एक्सटेंशन के स्टेप में हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कर दिया, या वी से हमने डीएनए को हाइब्रिडाइज कर दिया। सो डी का ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, दैट इज़ ज्वाइन और हाइब्रिडाइज। सो हमारा ए का है थर्ड ऑप्शन, ए का है फोर्थ ऑप्शन, बी का है थर्ड ऑप्शन, सी का है सेकंड ऑप्शन एंड डी का है फर्स्ट ऑप्शन। दैट इज़ हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ फॉर कोड्स A B C D 4 3 2 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।